देखिए, जब भी आपके बॉडी में रिस्क बढ़ता है, आपका इम्यून सिस्टम हाइटन अप, ऊपर उठता है, हाइटन अप होता है, ज्यादा हाई होता है, इम्यूनिटी हाई करती है अपने आप को। इसी को एड्रिनल ओवर एक्टिविटी भी कहते हैं, एड्रिनल फटीग कहते हैं। तो जब भी आप रिस्क डालोगे शरीर में, आपकी इम्यूनिटी हाई होगी ना। भाई आप भोजन डालोगे तो क्या बढ़ेगा आपके बॉडी का? मेटाबॉलिक फैक्टर बढ़ेंगे, मेटाबॉलिज्म हाई होगा। लेकिन रिस्क डालोगे तो इम्यूनिटी हाई होगा। ये दोनों उल्टा काम करते हैं, मेटाबॉलिज्म नीचे, इम्यूनिटी हाई, ऐसा काम करता है। तो मेटाबॉलिक फैक्टर अगर वीक है आपका, तो इम्यूनिटी हमेशा हाई होगा। उसको आप नीचे लाने की कोशिश करोगे फिर शूट कर जाएगा, नहीं ला सकते उसको। जितनी दवाइयां खाओगे उतनी हाई हो जाएगा। तो आप दवाई पे दवाई खाते जाओ, हाई पे हाई होते जाए, कहेंगे ये तो दी हमारे बस का नहीं है, स्टेरॉइड से इसको क्रैश कर देते हैं, स्टेरॉइड डाल के उसको क्रैश करेंगे। इम्यूनिटी क्रैश हो गई, आपकी लाइफ खत्म। तो जो भी इम्यूनोथेरेपी लेंगे या स्टेरॉइड के ऊपर रहेंगे, उनकी लाइफ क्या हो जाती है? आप या तो किसी को जाके देखिए, या तो कई लोगों का तो अपना एक्सपीरियंस है। इसको क्या कहते हैं? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। एक्चुअली पहले इसे सिंड्रोम कहा करते थे, वो ज्यादा अच्छा वर्ड था। सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? भाई हमें नहीं मालूम क्यों हो रहा है। सिंड्रोम का क्या मतलब होता है? किसी को नहीं मालूम क्यों हो रहा है। तो क्या अभी पता चल गया किसी को क्यों हो रहा है? नहीं, अभी भी पता नहीं चला, अभी भी पता नहीं चला। एक्चुअली पता तो किसी के बारे में भी नहीं है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर क्यों होता है? पता नहीं जी। रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्यों होता है? ऑटोइम्यून डिसऑर्डर क्यों होता है? नहीं पता जी। आर्थराइटिस क्यों होता है? पता नहीं जी। डायबिटीज क्यों होती है? पता नहीं जी। थायराइड क्यों होता है? हमें नहीं पता। कैंसर क्यों होता है? अरे कैसी बातें कर रहे हो, किसी को पता थोड़ी है कैंसर क्यों होता है। ब्लड प्रेशर क्यों होता है? हमें क्या मालूम। और आप लाइन लगा के वहां ट्रीटमेंट करने जाते हो, जो कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं है कि ये क्या है। जाते हो ना? नहीं तो गूगल करके पढ़ लीजिए, आखिर में कहां पहुंचेंगे? पता नहीं क्यों होता। और आप लाइन लगा के उनके पास जाते हो ट्रीटमेंट कराने, जिनको पता नहीं है कि बीमारी क्यों हो रही है। नहीं, लाइन लगा के जाते हो, सारा पैसा खर्चा करते हो, जिनको मालूम ही नहीं बीमारी क्यों हो रही। और सारी बीमारी बढ़ेगी ना, जिसको मालूम ही नहीं है कि ये बीमारी क्यों हो रही है, वही अगर ट्रीटमेंट करेंगे तो सारी बीमारी बढ़ जाएगी। डायबिटीज बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज बढ़ रहा है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बढ़ रहा है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस बढ़ रही है, कैंसर बढ़ रहा है, 12% के रेट से बढ़ रहा है, थायराइड की प्रॉब्लम बढ़ रही है। तो जिनको मालूम ही नहीं है कि बीमारी क्या होती है, अगर वही ट्रीटमेंट करेंगे तो दुनिया में बीमारी बढ़ाएंगे घटाएंगे? बढ़ाएंगे। और इसको हम साइंस कहते हैं। साइंस का मतलब क्या होता है? बीमारी बढ़ाना। बीमारी बढ़ाने का नाम क्या है? साइंस। यही कहते हैं ना भाई, बीमारी बढ़ाने का नाम साइंस है। प्रूफ है ना? प्रूफ है कि नहीं है? 100 साल में एक डायबिटीज ठीक हुआ है? बता दो, दिखा दो। या एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का इंसान ठीक हुआ है 100 साल के अंदर? दिखा दीजिए। एक भी प्रूफ नहीं है, एक भी प्रूफ नहीं है, मगर ट्रीटमेंट वही करेंगे, और इसको साइंस बोलते हैं। आपको अपनी आंखें खोलनी पड़ेगी। आपका शरीर है, कोई जिम्मेदारी नहीं लेने वाला इसकी। दवाई खा के या बाकी कुछ प्रोसीजर करके इसका नुकसान हो गया, कोई जिम्मेदारी नहीं लेने वाला। एवरीबडी इज प्रोटेक्टेड बाय लॉ। लेकिन आपके अनुभव में आपकी लाइफ अच्छी हो रही है, खराब हो रही है? बताइए, आपने इतना ट्रीटमेंट करवाने के बाद में। तो आपको समझना पड़ेगा, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो है ना, ये आपकी दवाई की वजह से है। और इसको इम्यूनिटी को क्रैश करके सॉल्यूशन नहीं है कि आपकी लाइफ अच्छी हो जाने वाला सॉल्यूशन नहीं, खराब हो जाएगी आपकी लाइफ। तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कैसे ठीक करेंगे? जैसे ही आपका, मैं और भी आसान शब्दों में बताऊं, हालांकि ये इसको लिटरली मत लेना, मैं आसानी के लिए आपको बता रहा हूं। आपका इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का बैलेंस जो है ना, इसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म और इम्यूनिटी बैलेंस होती है। तो इसके स्ट्रेंथ
को आपको कंट्रोलिंग स्ट्रेंथ को आपको बढ़ाना पड़ेगा, जो कि कुंभक है। इनहेलेशन एक्सहेलेशन कितना अच्छा होगा किस पे डिपेंड करता है? आपके सांस रोकने की क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है, कुंभक के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे ही कुंभक फैक्टर आपका बढ़ता है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन की स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती है, वैसे ही देखेंगे आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ठीक हो जाएगा। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि ठीक नहीं हो। सुबह अगर है आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, शाम को ठीक हो सकता है, लेकिन काम कहां करना है वो आपको समझना पड़ेगा। दवाई खा के ये कभी भी ठीक नहीं होने वाला। दूसरी बात, मेटाबॉलिज्म, जैसे ही फैक्टर मेटाबॉलिक फैक्टर इंप्रूव होगा, आपका इम्यून फैक्टर भी स्ट्रेंथन अप होता है। ठीक है ना, ये दोनों आपस में मिलके काम करते हैं। मेटाबॉलिज्म नीचे होता है, इम्यूनिटी बढ़ती है। मेटाबॉलिज्म जैसे ही हाई करोगे, इम्यूनिटी बैलेंस में आ जाएगा, तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर खत्म। इसी तरीके से और भी तरीके से मैं समझा सकता हूं कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर क्या है और उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, मगर सिंपलिस्टिक वे में आपको समझा दिया कि ये ठीक हो सकता। टाइम अलग अलग लगेगा, आपने कितना स्टेरॉइड खाया है, कितने मेडिसिन खाए हैं, उसके ऊपर कितना बर्बाद किया अपने शरीर को, तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा उसको रिकवर करने में। ज़्यादा बर्बाद नहीं किया है तो जल्दी रिकवर हो जाता है। जिस दिन आपकी दवाई छूटी, आपका रिकवरी और फास्ट हो जाएगा, क्योंकि आपकी सारी दवाइयां क्या है? ब्लॉकर्स, एगनिस्ट, एंटागनिस्ट। पढ़ लीजिए गूगल में जाके। या तो किसी काम को रोक के, या किसी काट के, या किसी को चढ़ा के, बढ़ा के कुछ करने की कोशिश की जा रही है शरीर में, विच इज नॉट राइट।